किसी ने क्या खूब कहा है कि आंखों में आंसू है और दिल में गम है, सिलेबस ज़्यादा और टाइम कम है। तो सिलेबस क्या है आपका एनसीईटी 2026 के लिए, ये आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज की अपने इस सेशन की सिलेबस आज हम डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या है एनसीईटी का, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कैसे आप तैयारी करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। उससे पहले अगर आप प्रिस्टाइन क्लासेस के सोशल मीडिया हैंडल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जरूर जुड़ जाइए। प्रिस्टाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है एनसीईटी या आपके 4 ईयर बीएड से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे और उसकी क्लासेस भी आपको मिलती रहे। इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जो है कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, पर्सनल कांटेक्ट चाहिए तो आप यहां पर पर्सनली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको जो है प्रिस्टाइन क्लासेस के ऐप पर अवेलेबल जो भी कोर्सेस हैं, जिन भी कोर्स के द्वारा आप तैयारी करके अपने जो ड्रीम यूनिवर्सिटी उसमें जाना चाहते हैं उसको आप पा सकें। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जो यूट्यूब पर क्लासेस कराते हैं उसकी फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाए। और अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए हमारे कोर्स से संबंधित, अपने एनसीईटी एग्जाम से संबंधित, तो ये हमारा नंबर है 7309733765। इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। ये हमारा कॉलिंग नंबर भी है और आपका व्हाट्सअप नंबर भी है, ठीक है। तो आप व्हाट्सअप करके भी जानकारी ले सकते हैं और कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो ये रहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल। अब हम बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में। सिलेबस जानने से पहले एनसीईटी एग्जामिनेशन आप तैयारी कर रहे हैं तो इस एनसीईटी एग्जामिनेशन को तैयारी करते वक्त आपके पास सबसे पहले जो है वह पूछा जाता है कि आप क्या इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। तो कैसे पता चलेगा? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपका 12th पास होना जरूरी है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि एक बात यहां पर यह भी बोला गया है कि अगर आप 12th की अपीयरिंग में भी हैं तो भी आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि या तो आप अपीयरिंग में हो या फिर आप पास्ड कर चुके हैं 12th, लेकिन मिनिमम जो आपका होना चाहिए वह 50% मार्क्स होने चाहिए। एज लिमिट कहीं भी नहीं कहा गया है कि एज आपका होना चाहिए कितना, तो कोई भी मैक्सिमम मिनिमम एज की क्राइटेरिया नहीं रखी गई है। इसके बाद बात करते हैं आपका एनसीईटी के पैटर्न को लेकर के कि एनसीईटी का पैटर्न क्या है 2026 के लिए। तो टोटल जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वह 181 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और ये 181 क्वेश्चन कितने सब्जेक्ट को लेकर के होते हैं? तो टोटल 7 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, टोटल 7 सब्जेक्ट से आपके ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे 181, जिसमें से आपको अटेम्प्ट कितने करने होंगे? तो अटेम्प्ट आपको 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। और एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं यानी कि राइट आंसर करते हैं इसका तो 4 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। और अगर गलत आंसर देते हैं, रॉन्ग आंसर देते हैं तो उस पर आपका 1 नंबर कट कर लिया जाता है। अगर कोई आंसर नहीं देते हैं तो उस पर कोई भी अंक आपको नहीं दिया जाता है, ना ही नंबर आपका कट होता है, ठीक है। इसके बाद एग्जाम का मोड क्या होता है? तो बिल्कुल ऑनलाइन मोड में आपका ये एग्जामिनेशन होता है। अगर हम एग्जामिनेशन की टाइप की बात करते हैं तो ये एग्जामिनेशन बिल्कुल ही आपका एमसीक्यू टाइप का आपका होता है, ठीक है, एमसीक्यू टाइप का। तो ये रहा आपका पेपर पैटर्न और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करते हैं कि जो 7 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन बनाए जाएंगे वो क्या 7 सब्जेक्ट रहेंगे और कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो देखिए ध्यानपूर्वक यहां पर कि आपका जो ये पेपर होगा, ध्यान रखिएगा, ये जो आपका पेपर होगा यहां पर थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूं। ये जो आपका एनसीईटी एग्जामिनेशन होता है, एनसीईटी 2026 का एग्जामिनेशन होगा, इसमें कुल 4 सेक्शन होते हैं, ठीक है। सेक्शन 1 जो होता है, ठीक है, सेक्शन 1 ये जो होता है ये आपका लैंग्वेज का सेक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है? लैंग्वेज का सेक्शन होता है। लैंग्वेज जो सेक्शन 2 होता है, ठीक है, सेक्शन 2 ये जो होता है आपका डोमेन सब्जेक्ट का होता है, ठीक है। क्या होता है? डोमेन सब्जेक्ट का। और तीसरा जो सेक्शन होता है आपका, तीसरा सेक्शन, सेक्शन 3, ठीक है। सेक्शन 3 आपका जो होता है वो जनरल टेस्ट का रहता है। और सेक्शन 4 जो रहता है, सेक्शन 4, ठीक है, ये सेक्शन 4 आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का होता है। तो ये 4 सेक्शन में आपको
कुल टोटल 7 सब्जेक्ट के पढ़ने होते हैं। चलिए एक्सप्लेन और कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पे सेक्शन 1 लैंग्वेज का, सेक्शन 2 डोमेन, सेक्शन 3 जनरल टेस्ट और सेक्शन 4 आपका टीए होता है, यानी टी का मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि 4 सेक्शन आपके यहाँ पर टोटल होते हैं। तो सेक्शन 1 जो होता है आपका लैंग्वेज का होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। यहाँ पर 2 लैंग्वेज आपको लेना होता है, 2 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर लैंग्वेज में लेना होता है। ठीक है, अब ये 2 लैंग्वेज कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो लैंग्वेज 1 में मान लेते हैं आप यहाँ पर ले लिए हिंदी ले लिए। ठीक है, क्या ले लिया आप? हिंदी ले लिए। तो हिंदी में आपके यहाँ पर टोटल जो है 23 क्वेश्चन आपके रहेंगे, यानी 23 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 20 अटेम्प्ट आपको करना होता है। ठीक है, और लैंग्वेज 2 में मान लीजिए आप यहाँ पर इंग्लिश ले लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश, और यहां पर भी 23 क्वेश्चन होता है, 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। यानी कि लैंग्वेज सेक्शन आपका जो रहता है उसमें 2 लैंग्वेज लेना कंपल्सरी होता है। अब 2 लैंग्वेज आप जो भी लेना चाहे, चाहे आप उड़िया लेना चाहे, संस्कृत लेना चाहे, पंजाबी लेना चाहे, उर्दू लेना चाहे, जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट आपके रहते हैं लैंग्वेज के। इसके बाद डोमेन सब्जेक्ट होता है, जिसमें से आपको 3 सब्जेक्ट आपको लेना जरूरी होता है। ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट 1, इसमें से 28 क्वेश्चन रहता है। डोमेन सब्जेक्ट 1 में से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। सेम सब्जेक्ट जो डोमेन सब्जेक्ट 2 है, इसमें भी 28 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। डोमेन सब्जेक्ट 3, इसमें भी 28 क्वेश्चन होते हैं और 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो ये आपके डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। जैसे अगर आप बात करते हैं, अगर आप बीए बीएड करना चाहते हैं, ठीक है, तो बीए बीएड का लिए यानी आईटीपी बीए बीएड करना चाहते हैं तो उसके लिए डोमेन सब्जेक्ट अलग रहेगा। जैसे बीए बीएड करना चाहते तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आप बीएससी बीएड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं। और बीकॉम बीएड करना चाहते हैं तो आपका अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स, ये आपके सब्जेक्ट रहते हैं जहां से आप 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं। और हर डोमेन सब्जेक्ट से आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। इसके बाद जनरल टेस्ट होता है, तीसरा सेक्शन जो आपका था जनरल टेस्ट। इसमें आपके 28 क्वेश्चन आते हैं और 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। और सेक्शन 4 जो होता है वो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, जहां पर आपको 23 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो ये टोटल आपका सिलेबस होता है। और यहां पर आप देखेंगे तो आपका टोटल जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां पे मैंने आपको बता दिया ना कि पहले 181 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि टोटल 181 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने होंगे 160 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आपका पूरा पेपर पैटर्न और सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। अब आपको यह जानना है कि हिंदी, अगर हम लैंग्वेज 1 में हिंदी लेते हैं तो हिंदी का सिलेबस क्या होगा, इंग्लिश का सिलेबस क्या होगा, डोमेन सब्जेक्ट का सिलेबस क्या होगा। तो ये सारे सिलेबस की वीडियो आप लोग को जो है जल्द ही प्रिस्टान क्लासेस के चैनल पे अपलोड की जाएगी। और इसमें आपको ये सारी चीजें बताई जाएगी कि 2023, 24, 25 में जो आपका लैंग्वेज है या डोमेन है या फिर टीचिंग जनरल टेस्ट है, इसमें क्या ट्रेंड रहा था, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर बताई जाएगी। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा सिलेबस। और अगर आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को नया आयाम देना चाहते हैं, तो आप प्रिस्टान क्लासेस के गुरु बैच 2.0 से जुड़ करके अपनी तैयारी को नया आयाम दे सकते हैं। हमारा जो इंस्टीट्यूट है, कई सालों से हम लोग जो है, जब से आपका एनसीटी एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है तब से हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं। और हमारे यहाँ से कई सारे जो बच्चे हैं वह सिलेक्टेड हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप प्रिस्टान क्लासेस की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।